आप सभी का स्वागत है मॉड्यूल नंबर 2 की लास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करना है इंस्टाग्राम मार्केटिंग में। ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक है जिसको हर एक सोशल मीडिया मार्केटर या बोल सकते हैं इंस्टाग्राम मार्केटर कभी ना कभी करता है। सो चलते सबसे पहले मिस्टेक की तरफ, जो कि बाइंग लाइक्स एंड फॉलोवर। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जिससे आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइक्स एंड फॉलोवर को बाय कर सकते हो, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है जब भी आप लाइक्स एंड फॉलोवर्स को बाय करते हो सो आपको क्वांटिटी मिलती है ना कि क्वालिटी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको नंबर ज्यादा दिखेगा, आपके फॉलोवर्स काउंट ज्यादा दिखेंगे, आपके उस पर्टिकुलर पोस्ट पे आपको लाइक ज्यादा दिखेंगे, लेकिन वो लाइक्स, वो फॉलोवर्स फेक फॉलोवर्स है, वो रोबोट्स है जिनको हम बोट्स भी बोलते हैं, जिसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। सबसे मेन चीज, जब भी आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करना चाहते हो सो आपका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विस होगा जिसको आप सेल करना चाहते हो या अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हो और रियल ऑडियंस से इंटरेक्ट करना चाहते हो। अब आप खुद सोचिए, जो भी आपने फेक फॉलोअर बाय किए, जो भी आपने लाइक्स बाय किए, उसका कुछ सेंस है क्या? ना वो रियल ऑडियंस है, ना वो आपके साथ नेचुरली एंगेज कर रही है, वो बस आपके काउंट बढ़ा रही है जिसका कोई सेंस नहीं है, जो ना कभी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेस करेगी, जो ना आपका कभी एक्चुअल फैन बेस बन पाएगी, क्योंकि वो एक ओनली बोट है। सो सबसे मेन मिस्टेक जो हमेशा एक न्यू बाय करता है कि वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स और लाइक बाय करने लग जाता है। सो ये मिस्टेक आपको हमेशा अवॉइड करनी है। आपको कभी भी फॉलोअर्स एंड लाइक को बाय नहीं करना है। अब हम चलते हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ, जो कि पोस्टिंग टू मच और टू लिटिल। आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंटेंट, या वो हो सकता है पोस्ट के फॉर्म में, या वो हो सकता है शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में, आईजीटीवीज के फॉर्म में, रील्स के फॉर्म में, स्टोरीज के फॉर्म में, आपको पुश करना है इंस्टाग्राम पे। जब भी आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, जब भी आपकी रीच बढ़ेगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके लाइक्स के काउंट बढ़ेंगे। अब आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, कुछ पर्टिकुलर नंबर डिसाइड करके रखना है कि इतनी आपको रील्स डालनी है, इतनी आईजीटीवीज की वीडियोस डालनी है, इतनी पोस्ट करनी है। अब वो कंटेंट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। आपको इतना कंटेंट प्लान करना है कि आपकी ऑडियंस इरिटेट भी ना हो। मैंने बहुत बार देखा है लोगों को कि एक दिन में 15-20 पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद 15-20 दिन के लिए गायब। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। अगर आपके पास कंटेंट प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी, मान लो आपके पास 30 पोस्ट है, सो एक दिन में 3 पोस्ट करो तो वो कंटेंट 10 दिन तक चल सकेगा। अब मान लो आप एक ही दिन में 30 पोस्ट कर दोगे, सो आप खुद ऑब्जर्व करना कि जो आपकी पोस्ट पे लाइक्स और कमेंट्स आते हैं वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपने इतना ज्यादा कंटेंट पुश कर दिया एक ही बार में कि उसकी रीच ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। सो आपको कंटेंट कम रखना है और रेगुलर पुश करना है। दिन में आप 3 पोस्ट कर सकते हो, एक आईजीटीवी कर सकते हो, 2 रील कर सकते हो, और इनके बीच में भी आपको 2 से 3 घंटे की गैप रखनी है। और आपको कब पोस्ट करनी है, कब आपकी ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एनालिटिक्स में मिल जाती है। अब हम चलते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ, इग्नोरिंग एनालिटिक्स। एनालिटिक्स एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको ऑब्जर्व करके, जिसपे आप कमांड बना के आपके इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हो। ये आपको इतना डेटा देता है कि जिससे आपको समझ में आएगा कौन सा कंटेंट आपकी ऑडियंस को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, और कौन सा कंटेंट उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो उस पर एंगेज ही नहीं कर रहे। उस अकॉर्डिंग आप आपकी प्लानिंग कर सकते हो, अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो। सो आपको रेगुलर अपने एनालिटिक को ट्रैक करना है कि क्या हो रहा है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, कितने फॉलोवर्स आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे, कितने शेयर हुए, कौन सी सिटी के फॉलोवर ज्यादा है, किस पर्टिकुलर टाइम पे फॉलोवर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये सब चीजें आपको ट्रैक करनी है। एनालिटिक की हम सारी चीजें आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इंप्रेशंस क्या होते हैं, रीच क्या होती है, ये सारी चीजें हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं फोर्थ मिस्टेक की तरफ, जो कि हैविंग नो प्लान फॉर कंटेंट। जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका कंटेंट प्लान होना चाहिए। कितनी रील्स, कितनी आईजीटीवी, कितनी पोस्ट, कितनी स्टोरी आपको पुश करनी है, और ये आपको रेगुलर करनी है। एक दिन में सारा कंटेंट पुश नहीं करना है। सो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, कौन सा कंटेंट कब पुश होगा। पुश मतलब पोस्ट करना, उसको अपलोड करना, और कंटेंट की प्लानिंग कैसे करनी है, किस तरीके से कंटेंट की स्ट्रेटेजी बनानी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते फिफ्थ मिस्टेक की तरफ, इनकंसिस्टेंट ब्रांडिंग। इनकंसिस्टेंट ब्रांडिंग मतलब आपकी निश डिसाइड ही नहीं है।
कभी आप कुछ और ब्रांडिंग कर रहे हो, कभी आप कुछ और ब्रांडिंग कर रहे हो। जस्ट एग्जांपल, आपका मोटिवेशनल पेज है, सो आपका कंटेंट मोटिवेशनल से रिलेटेड होना चाहिए ना, क्योंकि जो भी ऑडियंस आपको फॉलो करती है वो इसलिए आपको फॉलो करती है कि उनको मोटिवेशनल कंटेंट चाहिए। अगर आप बीच बीच में फनी कॉमेडीज वाली वीडियोस पुश करने लग जाओगे, सो आपकी जो ब्रांडिंग आप कर रहे हो वो बिगड़ने लग जाएगी और इससे आपके फॉलोअर भी लॉस हो सकते हैं। सो आपको एक सटीक ब्रांडिंग करनी है कि भैया मोटिवेशनल कंटेंट है तो मोटिवेशनल कंटेंट ही डालना है। कॉमेडी का पेज बनाया तो कॉमेडी का कंटेंट डालेंगे, एजुकेशनल कंटेंट का पेज है तो एजुकेशनल कंटेंट ही डालेंगे। ये आपको पर्टिकुलर नीश डिसाइड करनी है। मान लो आपका कोई हेल्थ रिलेटेड पेज है तो वहां पे हेल्थ का कंटेंट डलेगा। मान लो मोटिवेशनल पेज है तो मोटिवेशनल कंटेंट डलेगा। डिजिटल मार्केटिंग का पेज है तो डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट डलेगा। स्टॉक मार्केट का पेज है तो स्टॉक मार्केट का कंटेंट डलेगा। सो आपको हमेशा अपने कंटेंट को अपनी नीश के इंक्लाइन रखना है। जो आपकी नीश है उसी अकॉर्डिंग आपको कंटेंट पुश करना है, अपलोड करना है। अब हम चलते सिक्स्थ मिस्टेक की तरफ, जो कि नॉट एंगेजिंग विद फॉलोअर्स। अगर कोई भी फॉलोअर आपको डीएम करता है, कमेंट करता है, कमेंट का रिप्लाई कर पाए और डीएम का भी रिप्लाई कर पाए। इनिशियली अगर आपके पास फॉलोअर्स ज्यादा नहीं है, सो आप हर एक सिंगल कमेंट का रिप्लाई करिए और हर एक सिंगल डीएम का रिप्लाई करिए। इससे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा और जैसे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, सो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली रैंक करने लग जाएगी। जैसे आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी तो ज्यादा लोगों को आपकी प्रोफाइल दिखेगी और जैसे आपकी प्रोफाइल ज्यादा लोगों को दिखेगी, सो आपके फॉलोअर्स गेन होंगे। सो आपको कोशिश करनी है कि जितने डीएम, जितने कमेंट्स का आप रिप्लाई कर पाए, उनका रिप्लाई आपको करना है। इससे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड होगा आपका आपके फॉलोअर्स के साथ। जिसने कमेंट किया, अगर आपने उसका रिप्लाई करा, सो उस पर्टिकुलर फॉलोअर को भी अच्छा लगेगा कि यार इतने बड़े पेज ने मुझे रिप्लाई करा। या अगर आपका पेज अभी ग्रो भी हो रहा है तो भी उसको बहुत अच्छा फील होगा। सो हमेशा आपको कमेंट्स और डीएम्स का रिप्लाई करना है। अब हम चलते लास्ट मिस्टेक की तरफ, जो कि यूजिंग टू मच हैशटैग। हैशटैग को कैसे यूज करना है। आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारे हैशटैग यूज करते हैं। अब बहुत सारे हैशटैग यूज करने से ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली रीच करने लग जाएगी बहुत लोगों तक। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप ज्यादा हैशटैग और कुछ तो भी हैशटैग यूज कर रहे हो तो आप खुद इंस्टाग्राम को कंफ्यूज कर रहे हो कि ये पोस्ट किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है। जितने ज्यादा हैशटैग उतना ज्यादा कंफ्यूजन। हैशटैग को यूज करने की एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है जिसको हमने आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करा है। सो आपको ज्यादा हैशटैग यूज नहीं करने हैं। जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड है, जो आपकी वीडियो से रिलेटेड है, आपको वही हैशटैग यूज करने हैं। सो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि हर एक सोशल मीडिया मार्केटर और इंस्टाग्राम मार्केटर कभी ना कभी करता है। सो इन सभी मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है अगर आपको अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करवाना है तो। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में इंस्टाग्राम की कंटेंट की स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू सो मच।